अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान जवार ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल से। आज की वीडियो के अंदर आपको बहुत सी न्यूज देने वाला हूं। एमसीबी बैंक जो है वो आपको मिल्लत के ट्रैक्टर दे रहे हैं। इसके अंदर एमसीबी आपको कितना जो है वहां पर डिस्काउंट दे रही है और मिल्लत जो है वो भी ट्रैक्टर्स के अंदर डिस्काउंट दे रही है। इसके अंदर आप मिल्लत के 45 हार्स पावर से लेकर 85 हार्स पावर तक एमसीबी बैंक से ट्रैक्टर ले सकते हो। पूरा तरीकेकार बताता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट में आपको न्यूज देने वाला हूँ वो है वजीर आला पंजाब का सूबे में ज़राई मशीनरी के फरोग के लिए आपको 60% जो है सब्सिडी फराम की जाएगी। कौन सी ज़राई मशीनरी होगी मुकम्मल आपको बताता हूँ। इस प्रोग्राम में तकरीबन 7 अरब लागत जो है आएगी। उसके बाद वो मेरे भाई जो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन उनका जो मौजा या जो उनका रकबा है वो मैनुअल है, कंप्यूटराइज नहीं है, तो वो तरीकेकार आपको बताता हूँ। तो उसके बाद जो है 3 करोड़ रुपए जदीद मशीनरी के लिए बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू जो है आपको वहां पर कर्ज दिया जाएगा। वो दरखास्तों की वसूली कब है, गंदम के हवाले से भी हम कुछ बात करेंगे तो वीडियो को एंड तक देखना है। हमारे वो भाई जो हमारी वीडियो देखते हैं हमारे चैनल जवार ट्रैक्टर्स को सब्सक्राइब नहीं करते, सो उनसे गुजारिश है कि हमारे ट्रैक्टर्स वाले इस चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही मुफीद मालूमात मिलती है ज़राअत के रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि भाई मिल्लत आपके लिए कौन सा जो है सब्सिडी लेकर आई है। सो मिल्लत का जो ट्रैक्टर है ये आपको ग्रीन ट्रैक्टर से हट के बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो है ना ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम चल रही है, ये ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम से हट कर है। मिल्लत के आप कौन कौन से ट्रैक्टर ले सकते हो मैं स्क्रीन के ऊपर जो है ये पूरी डिटेल लगा भी दूंगा, यहाँ पर आपको मैं पढ़ के सुना दे। तो एमसीबी बैंक और मिल्लत ट्रैक्टर की जानिब से किसान बिरादरी के लिए खुशखबरी। कौन सी खुशखबरी है? 50 मतलब जो इनका MF 240 है और MF 260 इस ट्रैक्टर के ऊपर जो है मतलब 50 से लेकर 60 हार्स पावर तक मिल्लत जो है आपको 1 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है। अगर आप 75 और 85 लेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 1,20,000 का। अब आप इस ट्रैक्टर को, ये तो हो गया डिस्काउंट। मैं एग्जांपल देता हूं कि जिस ट्रैक्टर की प्राइस 25 है तो वो आपको 24 का मिलेगा। अगर आप अपना 60 हार्स पावर या 50 हार्स पावर का ट्रैक्टर लेने जा रहे हो, अब वो ट्रैक्टर आप बैंक से जब एमसीबी के साथ, क्योंकि इनका एक इश्तराक हुआ है, सो अगर आप लोग बैंक एमसीबी से इस ट्रैक्टर को किस्तों पर लेते हो तो वो मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह से जो है वो ट्रैक्टर ले सकते हो। वहां पर जो एमसीबी है वो आपको 1% का मार्कअप में से डिस्काउंट देगी। एमसीबी एग्री फाइनेंसिंग के जरिए इजाफी 1% मार्कअप में डिस्काउंट हासिल करें। मतलब कि वहां पर मार्कअप चल रहा है ना 16%, तो ये आपको 15 देंगे। 14 चल रहा है 13 देंगे। जो भी मार्कअप रेट होगा ना उससे 1% आप यहाँ पर आपको एमसीबी कम करेगी। मतलब अगर आपकी एक जो किस्त है ना उसके ऊपर बैंक आपसे 14,000 1 लाख के साथ ले रहा था तो वो 13 लेगा, 15 ले रहा है तो 14 लेगा। तो 1% का यहाँ पर आपको ये भी जो है फायदा पहुंचने वाला है। ये ऑफर 31 अगस्त 2025 तक है और जाती सरमाया कम अज कम मतलब आप 20% डाउन पेमेंट देंगे, ठीक है। 20% आपको देना होगा, 80% जो है वो बैंक इसके अंदर फाइनेंस करेगी और इसमें लाख और 1,20,000 का आपको नकद ट्रैक्टर की कीमत कम लगेगी। तो अगर आप मिल्लत के ट्रैक्टर लेने जा रहे हो तो फिर मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप एमसीबी विजिट करें, वहां से आप ट्रैक्टर लें। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है वजीर आला पंजाब का सूबे में ज़राई मशीनरी के फरोग के लिए तारीख साज प्रोग्राम। कौन सा है जी तारीख साज प्रोग्राम? इस प्रोग्राम के तहत सूबे में 7 अरब रुपए की लागत से मुख्तलिफ किस्म के 37 ज़राई आलात मशीनरी की 60% सब्सिडी पर फराहमी। तो ये जो है 60% आपको सब्सिडी देगी। आलात जो है आलात और मशीनरी को हासिल करने के लिए महकमा ज़राअत पंजाब के तहत जल्द दरखास्तें तलब की जा रही हैं। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए अपना इन्होंने जो है ये हेल्पलाइन दी है, तो आप इस पर रब्ता कर सकते हो। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी? ये होगी ज़राई मशीनरी में यूज होने वाली चीजें, जिस तरह आपका वो हैरो प्लो होता है, हल होते हैं, मतलब जो भी ट्रैक्टर्स आप चलाते हो इसके अंदर थ्रेशर आ जाती है। जो भी ज़राई आलात हैं, एक तो होती है ना ज़राई मशीनरी, ज़राई मशीनरी में तो फिर आपके ये आ जाती है, ट्रैक्टर आ जाता है। आई थिंक इसमें थ्रेशर ना हो, वो भी ज़राई मशीनरी में आ जाती है। ज़राई आलात हल हो गए, करा हो गया, ट्रॉली हो गई, उसके बाद जो भी आपके जमीनों में यूज होने वाली एग्री, तो इसमें क्या होगा कि जो सीएम पंजाब है ये आपको 60% की सब्सिडी देगी। अब 60% की सब्सिडी क्या होगी
کہ آپ 1 लाख रुपए का कोई एक औजार खरीद रहे हो तो उसकी कीमत है 1 लाख, तो आपको वो 40,000 में मिलेगा। ठीक है, 60,000 सीएम पंजाब देगी, 40,000 आप देंगे तो वो आप खरीद सकते हो। मैं आपको आसान लफ्जों में बताता जाऊं। उसके बाद जो है, अगर आप मैनुअल रकबा है आपका, तो आप लोगों के सामने एक फॉर्म है, इस तरह का एक फॉर्म होगा, आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। इस फॉर्म के अंदर काश्तकार का नाम, बल्दियात, मुस्तकिल पत्ता, कंप्यूटर नंबर, सारी चीजें लिख के आपके नियर जो डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत का जो है वहां पर दफ्तर है, आप वहां पर मैनुअली ये दरखास्त जमा करा सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद है ये बिला सूद कर्ज दे रहे हैं। ये एक जो है खुशखबरी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के सूबे में ज़राई तरक्की के लिए अरबों रुपए का इनकलाबी इकदाम। कौन सा इकदाम है? जदीद मशीनरी की खरीदारी के लिए बैंक ऑफ पंजाब के जरिए 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्जे। ठीक हो गया। इसमें जदीद मशीनरी क्या होगी? मतलब जो हाई एचपी के ट्रैक्टर होते हैं, जिसमें अपना ये आपकी जो वीट होती है, इसके जो हार्वेस्टर वगैरह होता है, ये आपको मिलेगा। तो ये जो हाई मशीनरी होगी ना, मतलब जो छोटा किसान है भाई उसके लिए नहीं है, ये बड़े किसानों के लिए पैकेज है, तो उनको 3 करोड़ तक का बिला। अच्छा मैं आपको बताता जाऊं, सीएम पंजाब से मैं कहूंगा, ये जो भी उसके रिलेटेड लोग सुन रहे हैं, कि उसने ना एक आसान कारोबार कार्ड मुतारिफ कराया था। उसके अंदर मुझे बताएं किसी को करोड़ रुपया मिला है, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों ने किया हुआ है, उसमें उन्होंने पैसे भी पे किए थे, लेकिन आज तक तो 10 लाख वाले जो है उनको मिल रहा है। जो 10 लाख रुपए जिसने अप्लाई किया हुआ तो उसको 2 लाख मिले हैं, और अभी उस बेचारे ने 2 महीने में अपने बिजनेस में यूटिलाइज ही नहीं किया, उधर से मैसेज आके कि जी ये वापस करें। तो पहले तो आप जो वो बिला सूद कर्ज आपने ना आसान कारोबार के लिए दिया था, पहले वो लोगों को दें, फिर ये किसान को देना। ठीक है, अनाउंस कर देना, तस्वीर लगा देना, ये तो बड़ा आसान काम है, लेकिन प्रैक्टिकल ये चीजें सामने आनी चाहिए। सीएम साहब, जो आपकी अच्छी बात होती है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वो आसान कारोबार मैंने भी अप्लाई किया था, बट अभी तक मुझे कोई एतराज नहीं लगा। ठीक है, मैंने आई थिंक 10 मिलियन का किया था, किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। मेरा एमटीएन क्लियर, मेरे गाड़ी के टैक्सेस क्लियर, मतलब किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। और मैंने वहां, मुझे याद नहीं है, कोई पे भी किए थे, एप्लीकेशन जब डिजिटल दी थी, मुझे अभी तक 10 रुपए भी नहीं मिले पिछले 4 माह से। जिससे मैंने मालूम किया किसी को बैंक ऑफ पंजाब से ना कोई कॉल आई है, ना उसको वेरीफाई किया गया है। हाँ, जो 10 लाख वाले थे, किसी को 2 लाख मिला, किसी को 4 लाख मिला, और फिर उनको उनकी किस्त जो है वो भी जारी हो गई, जो बगैर सूद के थे। खैर, ये तो था, मैंने आपको कुछ बताया। अब हम आ जाते हैं गंदम के जब गंदम किसानों के घर में थी तो उस टाइम जो गंदम की कीमत थी वो कम थी, गंदम रुल रही थी, किसानों, ज़ाहिर किसान गंदम घर में नहीं रख सकता, किसान ने गंदम को बेच दिया। जो चीज किसान के गोदाम में होती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है, वही चीज जब किसान के गोदाम से उठकर वो चली जाती है किसी आड़ती के पास, तो उसका जब कारोबारियों के हथे चढ़ती है वो गंदम, तो उसकी रेट, गंदम है इवन कोई भी चीज है, उसका रेट बढ़ जाता है। तो मैं सीएम साहब से पूछूंगा, आप कहाँ गए वो आपके बयान जो आप कहती थी कि अगर हम गंदम का रेट बढ़ाएंगे तो लोग जो है वाटा लेने वाले हैं, तो गंदम का रेट बढ़ गया है, आप जो है कंट्रोल करें। किसान के पास आप गंदम नहीं है, आप जिन लोगों के पास गंदम पड़ी है उन्होंने रेट उसका बढ़ा दिया है, किसान से सस्ती गंदम खरीदी, आप महंगे दामों में बेच रहे हैं। तो अब आप लोग कहें ना कि यार जो गंदम है ये गरीब लोग लेते हैं, आटा लेने वाले लोग ज्यादा हैं। तो उस टाइम तो आटा लेने वाले लोग ज्यादा थे जिस टाइम किसान के पास गंदम थी, अब किसान के पास गंदम नहीं है, गंदम चली गई है मतलब आड़तियों के पास, या जो स्टाकी लोग हैं उनके पास चली गई है। तो अब उस गंदम के अंदर कौन सा सोना लग गया कि गंदम की कीमत मैंने देखी है कुछ 100 रुपए जो है वो फी मन के साथ, या कुछ 1000 रुपए जो है वो उसकी कीमत ज्यादा हुई है। तो लाजमी आप पता करें कि गंदम के अंदर को सोना तो नहीं आ गया कि अब उसकी कीमत बढ़ गई है। किसान के पास होती है तो उसका जो है पीतल का भाव लगता है, जब वही चीज किसान से चली जाती है तो वो सोने के भाव पे बिकती है। तो इस तरह से ये मुल्क पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। उसके बाद सीएम साहब, जो आपने ये सब्सिडी दी है, इस टाइम जो बेसिक नीड है ना किसान की, जो किसान की बेसिक नीड है वो फर्टिलाइजर है, उसने खाद खरीदनी है, आगे वो गंदम की बिजाई करेगा। किसान की जो बेसिक नीड है वो ज़रूरी अद्वियात हैं, किसान की जो बेसिक नीड है वो डीजल का ज्यादा यूज करता है। तो इन चीजों के अंदर आप प्राइस कम कर देती, इनके अंदर सब्सिडी देती। ये जो सब्सिडी ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम वाली है, अब एक बंदे का 35 लाख वाला ट्रैक्टर निकला है, अब 25 लाख रुपए उसके पास होंगे तो वो जाके लेगा।
10 लाख की सब्सिडी तो आप दे रही हैं, लेकिन किसान के पास 25 लाख रुपए नहीं है, किसी किसान के पास भी, ठीक है, कोई बहुत बड़ा किसान हो उसके पास हो, अदरवाइज नहीं है। तो ये सब्सिडी अगर खाद के ऊपर मिल जाती, बीज के ऊपर मिल जाती, डीजल पर आप डिस्काउंट दे देते, और भी बहुत सी चीजें हैं, तो समझ आती थी। ये ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम से किसान को मेरा नहीं ख्याल कि कोई फायदा पहुंचेगा। पहले भी किसान जो थे, मैं सीधी बात करता हूँ, बहुत से किसान, आप मार्केट विजिट करें, देखें, जिन जिन किसानों के ट्रैक्टर्स निकले हैं उनके पास पैसे नहीं थे, दरमियान में वो ट्रैक्टर्स को जो है उन्होंने सेल के लिए लगाया हुआ, तो लोगों को कहते थे कि इस सब्सिडी से हमें भी सब, मतलब किसान के पास पैसे नहीं है, आप किस किसान को पकड़ोगे। मैं कहता हूँ 5% किसान हो गए जो ट्रैक्टर जमीनों में यूज कर रहे हैं। तो ये जो सब्सिडी है ये आपकी बेकार चली जाती है। कुछ और कारोबारी हजरात होते हैं, उनको फायदा पहुंचता है। आज भी मैं कहता हूँ इस ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम को आप खत्म कर दें, और इसको जो अरबों रुपए आपने ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में रखे हैं, यही आप जो है खाद पे 25 एकड़ वाला जो जमींदार है, 30 एकड़ वाला, 50 एकड़ तक जो जमींदार है, उनको खाद पे डिस्काउंट दे दें। चलो जिसकी 50 एकड़ से जमीन ज्यादा है तो समझ आती है वो अमीर किसान है, लेकिन आजकल 100 एकड़ 200 एकड़ वाला भी अमीर किसान नहीं है। जब उसकी मार्केट में जाती है, जो उसकी क्रॉप्स होती है, तो वो तो उसका तो रेट नहीं लगता, खर्च उसके ज्यादा है, उसको खाद महंगी मिलती है, डीजल महंगे मिलते हैं, स्प्रे महंगे मिलते हैं। तो मैं आपको मशवरा दूंगा, ये कोई मैनी नहीं रखती, कोई किसान को फायदा नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस स्कीम को आज भी जो है आप खत्म कर दें, और यही पैसे आप किसानों को खाद बीज उन चीजों के लिए दें ताकि किसान का फायदा हो। तो ये कुछ चीजें थी, आपको बताई, सच्चाई थी, किसी को बुरी लगी हो, मशवरा देना हमारा काम है। सीएम की हर आने वाली जो भी उनकी अच्छी सब्सिडी होती है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। जिसमें हमें लगता है ये चीज नहीं होनी चाहिए, और अगर हम ये आपको मशवरा सीएम साहिबा देते हैं, तो आपको आपकी इस्लाह के लिए, आपको नहीं पता मार्केट के अंदर क्या क्या होता है, हम किसानों के बेटे हैं, हमें पता है कि इन सब्सिडी से लोगों को कितना फायदा पहुंचता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी रहेंगे खुश रहेंगे, और अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को ता क़यामत हंसता बसता रखे, और ये मुल्क अंदरूनी बरूनी साजिशों से महफूज रहे। इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।